अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आपको हमारी दूसरी वीडियो में जो है हम वेलकम करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है हम देखेंगे मतलब कि जो हमारे सेट्स हैं उनको हम किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ जो हमारे पास किस्म है अक़साम होते हैं उनको हम ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट नंबर पे हम रिप्रेज़ेंट करेंगे नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर यानी कुदरत के नंबर से जो इन्हें कहा जाता है, ये एन से हम डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 1 से। 1 से लेकर कहीं भी चला जाएगा, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है? इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती हैं। सही, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स में मतलब 1 से हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी, जैसे हम लिखते हैं पहले 5 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 मतलब डेली रूटीन से हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये मतलब हमारा नेचुरल नंबर हो गया। ऐसे हमें कहा जाए कि पहले 3 जो है नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो 1 2 3, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब ये होता है कि मतलब ये भी एक किस्म का नेचुरल नंबर होता है, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग ज़ीरो होता है। जब नेचुरल नंबर में हमारा इंक्लूड ज़ीरो हो जाए, तो उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। जैसे कि पहले 5 होल नंबर्स का सेट, W इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 0 1 2 3 4। अब पहले 5 का हमें बनाना था, तो 0 इंक्लूड हो गया और 4, ये टोटल 5। यानी यहाँ से आप अगर गौर करेंगे तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर्स, इंक्लूडिंग 0, ये फिर होल नंबर्स में शामिल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इसके बहुत आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स इज़ आल्सो नोन एज़ ए होल नंबर्स, बट इसमें क्या होता है कि इसमें हम प्लस माइनस वाली भी वैल्यूज़ लेते हैं। इंटीजर का मतलब है ऑल वैल्यूज़, जो हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। मतलब इसमें हम माइनस की वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, प्लस की वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे पहले 5 ओड नंबर का मतलब ओड नंबर का सेट जब हमें बनाना होता है, तो Z इज़ इक्वल टू ऐसे -1 -2 -3 -4 -5, जिसमें माइनस भी शामिल हो। जब होल नंबर्स में माइनस शामिल हो जाता है, तो उसे हम इंटीजर्स होल नंबर कहते हैं, ठीक है। उसमें माइनस भी शामिल होता है, इसलिए ये जो सेट बनेगा इंटीजर, वो हमारा सुपर सेट होगा होल नंबर्स का। और जो होल नंबर्स का सेट बनेगा, वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का जो है सुपर सेट बनेगा। इसी तरह रिवर्स करेंगे, नेचुरल नंबर जो है हमारा वो सब सेट बनेगा होल नंबर्स का, और होल नंबर जो है हमारा सब सेट बनेगा इंटीजर्स का, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। इवन नंबर्स हमारे कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो मतलब हमारे 2 से डिवाइड हो 2 से मुकम्मल तरह से डिवाइड हो सकते हैं। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2 4 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मतलब पहले 4 जो हमारे जो हैं इवन नंबर्स लिखने हैं, उनका सेट बनाना है। जैसे 2 4 6 8, ऐसे आप कितने भी सेट बना सकते हैं। ऑड नंबर्स का मतलब ये प्लस माइनस में भी हो सकते हैं। ऑड नंबर्स ऐसे जो मतलब हमारे एलिमेंट जो 2 से मुकम्मल तरह से डिवाइड ना कर सकें, ठीक है। वो कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है। अगर हमें कहा जाए पहले 5 ऑड नंबर्स का पॉजिटिव सेट बनाए, तो 1 3 5 7 9, ये ऐसे बनेगा। अगर ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जहाँ तक अब चलाएँ, इसमें माइनस भी आ सकता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं, इनमें 2 कंडीशन होती हैं। 2 कंडीशन ये कि एक तो ये 1 से मुकम्मल तरह से डिवाइड हों, और दूसरी कंडीशन ये कि 1 के डिवाइड होने के बाद जो दूसरे अदद हैं, वो किसी और से मुकम्मल डिवाइड ना हो। अब जैसे हमारा प्राइम नंबर्स ये हमारा 2 है, ठीक है। 2 1 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 3 3 भी 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता। 4 4 हमारा क्या होगा? 2 से भी डिवाइड होता है, 0 आ जाता है। तो 2 4 जो है हमारा, वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। एक मतलब खुद से डिवाइड हो तो 0 आए, एक 1 से डिवाइड 1 से डिवाइड हो तो 0 आए। ये 2 अक्सर क्वेश्चन होता है, 2 क्यों आता है प्राइम नंबर्स में? 2 प्राइम नंबर्स में इसलिए आता है कि हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर 4 क्यों नहीं आता? 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, इसको 2 का लग रहा है, ठीक है। 2 मतलब 2 आ रहा है यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, फिर ये प्राइम नंबर बन सकता है, ठीक है। इस तरह 3 5 7, आई होप ये क्या आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे रेशनल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्या होता है कि पहले तो आप इनकी कंडीशन समझें। कंडीशन में मैंने आपको कल पहली वीडियो में निशानियाँ बताई थी। निशानियाँ अगर याद हों, तो हम रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू। अब रेशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्यू अपान क्यू, पी अपान क्यू। पी अपान क्यू का मतलब क्या है? पी अपान क्यू का मतलब है कि अगर ये जो भी सेट है रेशनल नंबर में हो, मतलब फ्रैक्शन नंबर में हो। रेशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन में आता हो, ठीक है। और ये बता रहा है कि ये जो पी और क्यू है बिलोंग करते हैं जेड से। जेड हमारा क्या था? इंटीजर्स, यानी 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये क्यू जो है, ये शर्त है कि इज इक्वल टू 0 ना हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कौन से रेशनल नंबर हम बता सकते हैं, जैसे कि 1/2, ठीक है, 1/5, ये 2 एग्जांपल्स हैं, और भी इसकी बहुत एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। इसकी पहली और 2 कंडीशंस ये हैं कि ये जो है डेसिमल के बाद रिक्योरिंग हो और टर्मिनेटिंग हो, यानी कि हमारे जो आती है, मतलब डेसिमल सिस्टम आता है, डेसिमल सिस्टम के बाद ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके अगर ख़त्म ना हो तो रिपीटेड हो। अब देखें, हम 1/2 का जायज़ा लेंगे, 1/2, ठीक है। इसको 1 को, ठीक है,
सॉरी यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। ठीक, अब ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। 5 2 10, 0 0। अब ये देखें आप, यहाँ थोड़ा गौर करेंगे, 0 के बाद 5 और यहाँ पर 0 0, ये ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। 1/5, ठीक है, 1 5। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 0, यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे आएगा 2, 10 10 कैंसल, 0.2, ये भी टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। अगर हम इसको ऐसे करें 2 डिवाइड बाई 6, 20 डिवाइड बाई 6, अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 6, 3 6 18, ठीक है, यहाँ पे बचे 2, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देंगे डेसिमल, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 18, ऐसे ये 3 3 चलता जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन ये भी रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर क्यों है? ये रेशनल नंबर इस वजह से कि ये डेसिमल के बाद रिपीटेड है। सही, इन बातों को ख्याल रखना पड़ता है। अब हमारे पास है इरेशनल नंबर। पहले इरेशनल नंबर की हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर को क्यू से हम डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डैश लगाते हैं। स्टार्ट करेंगे इसको एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू पी अपॉन क्यू। डेसिमल सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए, ओ सॉरी फ्रैक्शन नंबर में ये नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू बिलोंग्स करते हो इंटीजर्स से, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। सही है। और क्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0। इसकी कंडीशंस ये हैं कि मतलब जो इनमें हमारे पास ये होता है कि एक डेसिमल सिस्टम के बाद ये मतलब बिल्कुल टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि टर्मिनेटिंग होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटेड भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके कुछ मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ, आप सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे √3 हो गया, √5, √, जो है हमारा 7, √11। इनकी आप अगर वीडियोज़ ये देखेंगे ना, इनका निकालेंगे तो आपके पास आएगा, जो वैल्यू आएगी वो देखें। डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन रिकरिंग भी नहीं है, रिपीटेड भी नहीं है, रिपीट भी नहीं होती है, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू देख रहे हैं आप, पाई की वैल्यू क्या है 3.147 लाइक दैट, ऐसे है कुछ, मतलब ये 0 के पॉइंट के बाद रिपीटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है कि x बिलोंग्स टू x पी अपॉन क्यू में भी हो, और जो है हमारा डज नॉट इक्वल भी पी अपॉन क्यू हो। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारी स्टेट है वो रेशनल नंबर से ली हुई है, और ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमारी इरेशनल नंबर से ली हुई है। इसका मतलब कि ये रेशनल और इरेशनल नंबर का सम होता है। पी और क्यू बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से, ये भी हमारी कंडीशन यहाँ पे मीट हो रही है। और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन हमारी, मतलब टोटल ये दो सेट मिला के हमारे पास रियल नंबर मिलेगा। यानी कि रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर। इन दो सेट को मिलाएंगे तो हमारे पास रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। रियल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी हो सकता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं भी हो सकता, बशर्त ये है कि क्यू इसका डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमारे पास सेट हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा रियल नंबर्स। अब सबसे बड़ा सेट कौन सा है? सबसे बड़ा सेट रियल नंबर है, क्योंकि इसमें सब वो मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? अब नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर्स का, और ये जो है सबसेट है इंटीजर्स का, क्योंकि इसमें 1 आता है, इसमें 0 1 आता है, ये इससे बड़ा हो गया। इसमें 0 1 भी आता है, प्लस माइनस भी आता है, ये इससे बड़ा हो गया। अब इवन नंबर्स भी इसका सबसेट हो गया, और ऑड नंबर्स भी इसका सबसेट हो गया, प्राइम नंबर्स भी इसका सबसेट हो गया, ठीक है। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये फिर से इनका सबसेट हो गया, और ये सब इनके सबसेट है। तो सबसे बड़ा सेट रियल नंबर है हमारे पास, सही है। तो आगे आपको ये ढूंढना है कि प्राइम नंबर्स किसका सबसेट है, और नंबर किसका सबसेट है, और जो डिफरेंस में कंडीशन है ये आप ढूंढेंगे।